जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, जिन साथियों ने आज 17 फरवरी को यूपी पुलिस का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं, फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आया है वो हिंदी का प्रश्न लेकर के आपके सामने आया हूँ। साथ ही एक बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान पेपर आ रहा है। साथ ही पहला क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन मतलब नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन पूरे सटीक आपके साथ विश्लेषण कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। नलिन और राजीव का पर्यायवाची शब्द क्या है? नलिन और राजीव का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो साथी इसका कमल हो जाएगा। नलिन और राजीव का पर्यायवाची, यानी आप ध्यान रखिएगा पर्यायवाची शब्द भी पूछा जा रहा है। दूसरा प्रश्न है साथी, रक्त रंजित में कौन सा समास है? रक्त रंजित में कौन सा समास है? तो साथी तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास से भी पूछा जा रहा है। तीसरा प्रश्न है साथी, क्यों कब कौन से कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? तो ये प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्यों कब कौन, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। चौथा प्रश्न देखिए, मदिरालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मदिरा जोड़ आलय, जैसे आपने बचपन से पढ़ा है देव जोड़ आलय देवालय, वैसे ही होगा मदिरा जोड़ आलय मदिरालय। ये मदिरालय का संधि विच्छेद है। साथी इतना ही आसान पेपर आ रहा है। 18 तारीख का जिन साथियों का पेपर है साथी, एकदम एग्जाम को फोड़ करके आइएगा। 5वें नंबर पे एक पूछा गया था पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से आ रहा है 1 नंबर का प्रश्न मेरे दोस्त। छठा प्रश्न देखिएगा, किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो ये सोना का। किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो इसका आंसर होगा सोना। 7वां नंबर देखिए, 7वां नंबर है, हे ईश्वर दया करो, ये कौन से कारक है? हे ईश्वर दया करो, ये कौन सा कारक है? तो ये है संबोधन कारक। संबोधन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा संबोधन कारक। हे ईश्वर दया करो। इतना आसान प्रश्न आ रहा है। 8वें नंबर पे देखिए, अब तरंग चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? अब तरंग चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह अब तरंग को। उसके बाद 9 नंबर पे देखिए, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज को किस वर्ग में अरुचि की भावना है? भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो इसका हो जाएगा सुशिक्षित। सुशिक्षित। साथ ही और कुछ प्रश्न दिखाता हूं, बहुत ही आसान पेपर आ रहा है। साथ ही इस बार वर्दी अपने तन पे ले ही लेना है। देखिएगा साथी आगे 10 नंबर पे है, अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? ये भी पूछा गया था। अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? 11 नंबर पे था, उसमें नंबरिंग आगे पीछे होगा। मैंने 11 नंबर पे लिखा है तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द काज है। तत्सम की यदि बात करूं तो ये कार्य हो जाएगा। कार्य का तद्भव क्या हो जाता है? काज हो जाता है। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो चिल्लाहट उपसर्ग उसको बोलते हैं जो शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय उसको बोलते हैं जो शब्द के बाद में लगता है। तो चिल्लाहट यानी आप उच्चारण करते हैं तो आहट की आवाज आती है, तो चिल्लाहट में आहट प्रत्यय है। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिभाषण शब्द में अभी उपसर्ग है मेरे दोस्त। ये पूछा गया था अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिभाषण शब्द में अभी उपसर्ग है। और चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो चिल्लाहट में आहट प्रत्यय है। साथ ही याद रखिएगा, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद लगता है। तो इसी तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। यह 17 तारीख को यूपी पुलिस के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया पेपर है। साथ ही ये हिंदी का बताया हूँ, जीके का कुछ देर में सेम चैनल पे लेकर के आ रहा हूँ। तो साथ ही 18 तारीख को जिन साथियों का पेपर है 18 फरवरी को, तो साथी आप याद रखिएगा इसी तरह के पेपर आ रहे हैं। इतना ही आसान पेपर आ रहा है। और मेरे भाई बहन जो इस चैनल पे नए हैं और सटीक जानकारी चाहते हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि कम समय में मैं ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करता हूं। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है जो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ देर में जीके का लेकर के आ रहा हूं, तब तक इस चैनल पे बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिए जो 18 तारीख के लिए मैं तैयार हूं।
साथी कहते हैं राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो ये नीर कहां तक जाएगा। उठा धनुष खींच डोर लगा निशाना मंजिल का, बाकी बाद में देख लेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। धन्यवाद साथी, इसको देखिए समझिए और 18 तारीख के एग्जाम के लिए आप तैयार कीजिए।